औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक़्त का मौजू है अस्हाबुल उख़दूद यानी सरकारी मुलाजिमों के बारे में गलत फहमियाँ क्या है। सरकारी वो मुलाजिम जो लोगों को तकालीफ और अजियतें पहुंचाते हैं, बिला कसूर जेल दे देते हैं, कत्ल कर देते हैं और दीगर टार्चर सेल तैयार करते हैं, ये वो मुलाजिमीन है जिनको मामूर किया गया लोगों को अजियतें देने के लिए। कुरान करीम के 85 नंबर सूरा अल बुरूज इसके 4 से 10 आयतों को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा इनके बारे में अल्लाह ताला का क्या कहना है। कुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद व मा नक़मू मिनहुम इल्ला युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीन वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। के घड़े खोदने वाले मारे गए जिसमें के दहकती हुई आग का ईंधन था जबकि वो उस पर बैठे हुए थे। इस सुलूक का तमाशा देख रहे थे जो ईमान वालों के साथ कर रहे थे, और वो तो उनसे महज इस बात का इंतकाम ले रहे थे कि वो जबरदस्त लायक हम्द पर ईमान ले आए, जो कि आसमानों और जमीन की सल्तनत का मालिक है और अल्लाह हर शय पर गवाह है। ताकीक वो लोग जिन्होंने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को अजियत पहुंचाई फिर तौबा ना की, बस उनके लिए अजाब जहन्नम है और उनके लिए जलाने वाला अजाब है। इन आयतों की रोशनी में जरा सोचिए, 1971 पे थोड़ा जाइए, 1947 पे भी जाइए। मोमिनों के साथ क्या कुछ किया गया। छोटे बच्चे तो मोमिन होते हैं, इनके साथ इनको भी नहीं छोड़ा गया। बेकसूर लोगों को अजियतें और तकालीफें दी गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीका, इनका दोष क्या है, कसूर क्या है? लेकिन जिन लोगों के करतूत की वजह से इन ईमान वाले और ईमान वालियां मर्दोजन को तकालीफें पहुंचाई गई, कम से कम वो लोग जो तकलीफ देने वाले सरकारी मुलाजिमीन है, इनको अल्लाह नहीं छोड़ेगा। ये अस्हाबुल उख़दूद है, यानी सरकारी वो मुलाजिमीन जो लोगों को तकालीफ और अजियतें पहुंचाने पर मामूर है। ऐसे नौकरी करने का फायदा क्या है? बिला कसूर आप लोगों को पकड़ पकड़ के जेल देते हैं, मारते हैं, कत्ल कर देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं तो गोली मार देते हैं। यही तो बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में होते चला आ रहा है। 6000 मुसलमानों को जिंदा जलाया खूनी मोदी ने। बांग्लादेश में शेख हसीना क्या कुछ नहीं किया, खालिदा जिया क्या कुछ नहीं किया, इरशाद क्या कुछ नहीं किया, और पाकिस्तान के हालात सबके सामने है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम कम से कम पेट की वजह से, रोजी रोटी की वजह से सरकारी मुलाजिमीन बने, लेकिन लोगों को तकालीफ और अजियतें पहुंचाने के जो काम है वहां मामूर ना रहे। कम से कम हमें पता चलना चाहिए कि जिसको आप अजियतें दे रहे हैं वो मुस्तहिक है या नहीं। 1971 में क्या किया? हिंदुओं को हंसाया, हिंदुस्तान को हंसाया, श्रीमती इंदिरा फिरोज को हंसाया, और मुसलमान आपस में मरते रहे। और इसी किस्म की तारीख जो है ना, हम करबला में भी देखते हैं। एक तरफ यजीद मुसलमान है, दूसरी तरफ हुसैन मुसलमान है।
اسی طرح ہم جنگ جمل، جنگ صفین یہ سب دیکھتے ہیں. کیا یہی کام رہا ہے جو آپ کو اور ہمیں کرنا ہے؟ نہیں. اس دنیا میں آپ کو اور ہمیں بھیجا گیا سکون کو برباد کرنے کے لیے نہیں، سکون کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. سلامتی کو کس طرح اسٹیبلش کیا جائے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے کے اوپر مارے اور تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں، گولی مارے. نہیں یہ سب کر سکتے ہم. لیکن جو لوگ ایسے کاموں میں مامور ہے، تھانے میں لے کے ٹارچر کیا جا رہا ہے، فورن انویسٹیگیشن یونٹ بنائے ہوئے ہیں مارنے کے لیے. آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، آپ کسی کو موت نہیں دے سکتے. جو زندہ کرنے والا اور زندگی دینے والا اللہ ہے، وہ انسان کو مار سکتا ہے. آپ اور ہم نہیں مار سکتے. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اور جن لوگوں نے اس قسم کا کام کیا ہے اسے کم سے کم دوزخ میں جانا ہے، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد میں بھی. تو ایسے لیڈر بن کے فائدہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ مارے جا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اور تکالیفیں اور اذیتیں پہنچ رہے ہیں. کیوں آپ اور اس کے باوجود آپ اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے متقین ہیں. غلط ہے یہ. آئیے ہم اصحاب الاخدود یعنی سرکاری ملازموں میں وہ ملازم جو لوگوں کو تکالیف اور اذیتیں پہنچاتے ہیں، بلا قصور جیل دے دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ایسے ڈپارٹمنٹ سے کم توبہ کر کے واپس آئے، ورنہ بہت مصیبت ہمارے سامنے ہے.